मेरे बेटे को समझा सकते हो? बताओ, आप समझाओगे उसको? पर वो नहीं रखते तो क्या करे, बताओ। उसके बस की बात नहीं रही तो उनको पता नहीं लगना चाहिए कि इसकी मम्मी ने ये बात करी। कभी भी अपने हाथ ना आए। जो थोड़ी बहुत जायदाद होगी वो अपने पास रखें। अगर किसी को दे दी तो समझ मेरी करेंगे। मैं देख रहा हूँ आपके पैर में भी प्लास्टर बंधा हुआ है। जब हमने यहाँ देखा, हमारी माताएं, बहनें, हमारे भाई बुजुर्ग यहाँ इस आश्रम, वृद्धा आश्रम में, आज हम सब यहाँ इस आश्रम में इकट्ठे होकर आए हैं। सभी मिलकर कुछ सेवा भाव करने आए हैं। नमस्कार, मैं जय निवास। कलयुग में आप दर्शकों का स्वागत है और स्वागत जरूरी भी है। जी हाँ, मैं इस बार मौजूद हूँ सनातन संस्कृति में संचालित वृद्धाश्रम में। हाँ, आपने सही सुना, और यह मौजूद है दिल्ली के मुकरबा चौक पर। आगे का दृश्य देखने से पहले मैं बता दूं कि इस सद्भावना क्लब के सदस्य ने आज मिसाल पेश करने जा रहे हैं। बिल्कुल सही सुना आपने। जीवन के 76वें वर्ष में प्रवेश करने से 48 घंटा पूर्व वैसे बुजुर्गों के साथ कुछ पल बिताना चाहते हैं जिनके अपनों ने अस्वीकार कर दिया है। परिणामतः उन्हें अब वृद्धाश्रम का सहारा लेना पड़ा है। तो आइए हमारे साथ लाइव बने रहें। हाँ, बिल्कुल सही आपने सुना है। लेकिन लाइव देखने से पहले आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और अंत में वीडियो अच्छा लगे तो अपने सभी शुभ चिंतकों को शेयर अवश्य करें। टाइम्स प्रोडक्शन, मीडिया, फिल्म्स, वेडिंग एंड इवेंट्स, दिल्ली NCR और ऑल इंडिया। व्हाट्सएप 9991185532। सद्भावना सोशल वेलफेयर सोसाइटी के सभी मेरे सम्मान योग्य भाई, मेरी प्रेरणा है, ये सब मेरे भाई, मेरी शक्ति है, मेरी ऊर्जा है। आज हम सब यहाँ इस आश्रम में इकट्ठे होकर आए हैं। सभी मिलकर कुछ सेवा भाव करने आए हैं। इन सभी के सहयोग से मैं भी यहाँ आया हूँ, और जब हमने यहाँ देखा, हमारी माताएं, बहनें, हमारे भाई बुजुर्ग यहाँ इस आश्रम, वृद्धा आश्रम में थे। हमारे महामंत्री जी ने कुछ उनसे बातें पूछी, तो जब वो सुना रहे थे तो मेरा मन बिल्कुल व्याकुल हो उठा। मैंने देखा क्या जीवन में ऐसी घटनाएं भी होती हैं। सुनकर मन में बहुत दुख हुआ। मैं आज आपके चैनल से सभी को एक बात कहना चाह रहा हूँ कि बुजुर्गों के आशीर्वाद के बिना हम कुछ भी नहीं हैं। हम आज जहाँ भी खड़े हैं, जो भी कर रहे हैं, अपने माँ बाप की कृपा से ही कर रहे हैं। उनको कभी ना भूलें और उनकी जीवन भर जब तक हम हैं उनकी सेवा करते रहें। उनका आशीर्वाद ही हमें आगे ले जा सकता। अपने सद्भावना ग्रुप के सभी वरिष्ठ साथियों, जिनसे मैंने इनके सहयोग से मैंने बहुत कुछ सीखा है कि हमने जीवन को कैसे चलाना है। मैं अपने सभी वरिष्ठ साथीगणों का हृदय की गहराइयों से अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। और जय निवास जी, जो हमारे चैनल टाइम्स इंडिया के चैनल के माध्यम से, जय निवास जी जो मेरे मित्र भी हैं, वो कवरेज कर रहे हैं। मैं सद्भावना टीम की तरफ से आपका भी अभिनंदन करता हूँ। सभी हम भाई मिलके मोहनदास भोजवानी जी, जो एक नाम है अशोक विहार और सारे आसपास के सिंधी समाज के भी प्रधान रहे, आज़ादपुर मंडी के भी वो प्रधान रहे सारी जी। उसके बाद भी एक बहुत ही रिप्यूटेड पर्सनालिटी हैं, और आज एक बहुत ही
अलग तरीके का अनुभव महसूस हुआ कि वहाँ जाकर जो देखा कि भी मतलब तकरीबन 70-80 साल के ऊपर के जो बुज़ुर्ग लोग हैं वो हैं और उनका अच्छा इंतज़ाम किया होता। लेडीज़ हैं उनको जिन्होंने घर में नहीं रखा, वृद्ध आश्रम की तरह बना के रखा हुआ है, वहाँ जाके हमने राशन वितरित किया। राशन के साथ साथ जब वो भोजन कर रहे थे तो भोजन करने के साथ साथ वो मंत्र जाप भी चल रहा था और बड़ा हमने जब खुद अपने हाथों से जो सेवा करी ना उसका एक अलग ही आनंद आया। तो मैं समझता हूँ कि भी आज हम लोग जो अपने जन्म दिवस और अपने बच्चों के और ये इस तरीके के मनाते हैं, मतलब लाखों रुपया जाके होटलों में बर्बाद कर देते हैं। मैं समझता हूँ कि इससे अच्छा और इससे बढ़िया जो है वो नहीं हो सकता कि हम इस तरीके के प्रोग्राम करें। वृद्ध आश्रम, अंध विद्यालय, पिछली बार हमने HSC का वो जन्मदिवस था तो फिर हमने गुरुकुल में जाके वहाँ जो है गुरुकुल में जाके उसका किया था। तो ये आज फिर दूसरा ये है। तो मैं समझता हूँ कि सद्भावना वेलफेयर सोसाइटी जो है इसी तरह के प्रोग्राम आगे करती रहेगी। बड़े भाई मोहनदास बोजवानी जी जिनका जन्मदिवस 19 तारीख को है, उसके उपलक्ष्य में आज सद्भावना की पूरी टीम बोजवानी जी के सहयोग से पूरी व्यवस्था जो इन्होंने की यहाँ पर ये हमारी संस्था के लिए, और आज पूरा राशन वगैरह इस वृद्ध आश्रम में हम लोग देने हैं। रामवती वृद्ध आश्रम है, उसमें कई औरतें कई आदमी यहाँ पर रहते हैं, 70 के करीब इनकी स्ट्रेंथ है और बहुत अच्छा आश्रम है। यहाँ पर दान देने का हमें बहुत मज़ा आया और लगा कि हमने जहाँ पहुँचे हैं बड़ी सार्थक जगह है। प्रमोद कोहली जी और भोजवानी जी के प्रयासों से आज हम यहाँ आ पाए, बहुत कुछ देखा, बहुत कुछ सीखा। विस्तार में तो बहुत कुछ आप सुन चुके हैं, लेकिन मैं आपको सिर्फ एक ये मैसेज देना चाहता हूँ कि जो हम हैं, हमें अपनी संतान को इस प्रकार के संस्कार ज़रूर देने चाहिए कि जब उनका समय बुज़ुर्गों की सेवा करने का आए तो वो पीछे ना हटें, क्योंकि एक ना एक दिन बुज़ुर्ग हर किसी को होना है। अगर हम संस्कार देंगे और उन्हें बताएंगे कि बुज़ुर्गों का जीवन में कितना अहम भागीदारी होती है, तब मैं जाके समझता हूँ। क्योंकि जैसा कि हमने यहाँ बहुत से लोगों से बात की तो कहीं ना कहीं वो संतान के द्वारा इस प्रकार की परिस्थितियों में लाए गए कि उनको वृद्धाश्रम का सहारा लेना पड़ा। हम सभी अपने दादा मोहनदास बोजवानी जी को बहुत बहुत बधाई देते हैं और यही उनसे उनसे एक शक्तिदायक एक प्रार्थना करते हैं कि इनको शरीर का सुख दें, निरोगी काया दें और खूब लंबी आयु दें और ऐसे ही हमारे ऊपर इनका आशीर्वाद बना रहे और हमारे साथ चलते रहें। मैं सद्भावना सोसाइटी सोशल वेलफेयर सोसाइटी के सारे मेंबर्स को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। जिस जगह पे आज हम आए हैं, ये सारी सोच हमारे बड़े भाई मोहनदास बोजवानी जी की है। इनका परसों जन्मदिन है और ये इस तरीके से जन्मदिन मनाना एक बहुत बड़ी सोच है। हमारे को एक सीख लेनी चाहिए कि जब कभी ऐसा सुख ऐसा काम आए तो इस जगह पे आए, कितनी असीसें मिलेंगी बुजुर्गों की। और हमने आज बड़ा कुछ सीखा, यहाँ से सीख के जा रहे हैं। मैं यही प्रार्थना करता हूँ कि बोजवानी जी आपकी सेहत भगवान है और इसी तरह के अच्छे नेक काम आप करते रहे। अपने बड़े भाई मोहनदास बोजवानी जी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ और परमात्मा से, माता रानी से प्रार्थना करता हूँ कि इनकी उम्र दीर्घायु लंबी हो और हम इसी तरह इनकी सेवा हम भी करते रहें। जो अंदर हमने दृश्य देख के आए हैं, हमने सब बुज़ुर्गों से, महिलाओं से मिले हैं, जो बुज़ुर्ग भी हैं जिसमें मिडिल एज भी हैं, तो उनको उनकी बातें सुन के हमारे रोंगटे खड़े हो गए। तो लोग कैसे ये रह रहे हो, जो इनकी सेवा करते हैं, तो उनके लिए भी ये बहुत ज़्यादा प्रेरणा के लिए आना चाहिए यहाँ पर उनको लोगों को। तो यही प्रार्थना करते हैं परमात्मा से। श्री मोहनदास बोजवानी जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में वृद्ध आश्रम के जाने का मौका मिला, जहाँ पर हमने देखा कि जो वृद्ध बेचारे बुजुर्ग आदमी हैं जो परिवार से अलग हो गए यहाँ रहे, उनको खाना वितरण किया। क्योंकि परसों मोहनदास बोजवानी का जन्मदिन है, उनके जन्मदिन के उपलक्ष्य में ये हमारे आज हमारे मोहनदास बोजवानी जी जो कि हमारे सद्भावना के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हैं, उनके जन्मदिन के उपलक्ष्य पे हम लोग आज जो है एक वृद्धाश्रम में गए, जिसमें हमने पूरा
लंगर का और सामग्री का वितरण किया, जिसके अंदर हमारे सद्भावना के जितने भी 9 मेंबर थे सारे खुराना साहब हो गए और हमारी पूरी कोर कमेटी, उन्होंने मिल करके जो है ये एक भोजवानी जी के जन्मदिन के ऊपर जो हमने जितना भी राशन का प्रोग्राम था वो भोजवानी जी की तरफ से था, प्लस हमारे जो सीनियर वाइस चेयरमैन हैं प्रमोद कोहली जी, उनकी तरफ से भी, उनके मंदिर की तरफ से भी काफ़ी चीज़ें वहाँ से गई हैं और ये हमारे लिए अच्छा। आपने देखा सद्भावना क्लब अशोक विहार के सौजन्य से मोहनदास भोजवानी की जन्म दिवस के अवसर पर यहाँ मुकरबा चौक स्थित एक वृद्धाश्रम में अपनी जरूरत के हिसाब से दान पुण्य किया गया और जो सद्भावना क्लब के सदस्य खुद सांस अंतिम पड़ाव पर है, वो सांसें गिन रहे, वो खुद दूसरों की सेवा के लिए यहाँ मौजूद हुए, वैसे वृद्धों की जिनकी परिजन, जिनके आश्रितों ने या जिनके प्रति वो अब तक निर्भर थे वो दूर हैं, इनसे उनको सहायता नहीं दे रहे हैं और वह इनको अपनाने नहीं जा रहे, वो अपने घर नहीं ले जा रहे, उनको छोड़ चुके हैं, वैसे लोगों को सहायता करने के लिए सद्भावना क्लब एक बार तत्पर हुआ और इस क्लब का सूत्रधार इस बार बने मोहनदास भोजवानी, जिनका जन्म दिवस 19 तारीख को है। आपको खबर अच्छा लगे तो शेयर कीजिए। तब तक के लिए जय निवास का जय हिंद।